नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो आपकी सब्जेक्ट है हॉर्टिकल्चर 221। बात करें तो ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, इसके साथ में मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स और इसके साथ में ही लैंडस्केपिंग, इस सब्जेक्ट की अपन बात करने वाले हैं। और बात करने वाले गेस्ट पेपर की, किसकी बात करेंगे बेटा? गेस्ट पेपर की बात करने वाले हैं। और इसके साथ में ही मैं सुबह से लगातार देख रहा हूं कि वन छोड़ जाने के बाद में लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर आप जल्दी से गेस्ट पेपर लेकर आओ, जल्दी से गेस्ट पेपर लेकर आओ। तो ये गेस्ट पेपर आप सभी के लिए आ चुका है। और इसके साथ में ही आप सभी की इसके पहले क्लास आ चुकी है दो। पहली अपने ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की, दूसरी क्लास अपने वन शॉट क्लास आ चुकी है और थर्ड क्लास ये है। इसके बाद में एक और क्लास आएगी जिसमें आपके लिए न्यू टाइप होगी। बेटा क्या होगी? न्यू टाइप होगी। कहीं ना कहीं अगर आपका हम स्वार्थ देखते कि सर हमारा स्वार्थ है, क्या स्वार्थ है कि आप कहीं ना कहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप हमारी वीडियो को देख लो, तो बेटा आप हमारी एक वीडियो को भी देख के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते थे। पर हमारे को कहीं ना कहीं ये लगा कि आपको एक वीडियो की नहीं, चार चार वीडियो की जरूरत है, जिसमें सबसे पहले ओल्ड पेपर सॉल्यूशन होना जरूरी है, इसके साथ में गेस्ट पेपर सॉल्यूशन होना जरूरी है, वन शॉट आना जरूरी है, और इसके साथ में ही अपन बात करें न्यू टाइप सॉल्यूशन। जैसे एक स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है उस प्रकार से कहीं ना कहीं हम एज ए स्टूडेंट सोचकर आपकी तैयारी करवा रहे हैं। तो आपका इतना फर्ज बनता है कि चैनल पर नए हो और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके प्यार और सपोर्ट दिखाए अपने सभी प्यारे साथियों के पास में, शेयर करें, अपने कॉलेज के ग्रुप्स में शेयर करें। एक बार कहीं ना कहीं अपने मन से सोचोगे तो बेटा आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं आप सभी के लिए आपकी तरह सोचकर ये क्लासेस आ रही है और जी जान लगाई जा रही है। आपके अगर बीच में एग्जाम में 2 दिन का टाइम है तो उसमें सारी क्लासेस आ जाती है, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन सब कुछ। अगर बाद में भी देख रहे हो तो बेटा अपनी इस मेहनत के लिए अपने इस परिवार को सपोर्ट जरूर करें। और इसके साथ में ही अब अपन बात करते हैं गेस्ट पेपर सॉल्यूशन की। ऑल इंडिया के लिए ये रहने वाला है। सबसे पहले मैं बात करता हूं पीडीएफ कहां पर मिलेगी, तो उसके लिए इन नंबरों पर मैसेज कर देना, ऐप की लिंक भेजी जाएगी, वहां से ऐप को डाउनलोड करना है और उसके बाद में आपको सिंदूर बैच में मिलेगी। कहां पर मिलेगी बेटा? सिंदूर बैच में मिलने वाली। कौन सा बैच में मिलने वाली है? सिंदूर बैच में मिलने वाली है। तो अभी ज्वाइन करें सिंदूर बैच ब्राइट एग्रो क्लासेस का, उसमें आपको पीडीएफ मिलने वाली है। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा जो अपने ये जो सब्जेक्ट है इसके गेस्ट पेपर की, मतलब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने जो वन शॉट क्लास ली उसमें चार्ट वगैरह सब कुछ बता दिया था। और इसके साथ में इस वीडियो में आपकी ये भी डिमांड थी कि सर इस सब्जेक्ट में हमारे को इस वीडियो में ये बताओ कि हम जो हॉर्टिकल्चर की जो भी क्रॉप लिखे तो उसको किस प्रकार से लिखे, कौन से फॉर्मेट में लिखे। वो फॉर्मेट भी इस वीडियो के एंड में आप सभी को बताया जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा, सबसे पहले बात करते हैं अपन किसके रिगार्डिंग? सबसे पहले अपन डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन पहले क्वेश्चंस को देखेंगे ओनली। पहला क्वेश्चन है स्टैकिंग की, आपको क्या देनी है? यहाँ पर शॉर्ट नोट्स नहीं है बेटा, डेफिनेशन ओनली। क्या बतानी है? ओनली डेफिनेशन बतानी है। पहले किसकी डेफिनेशन बतानी है? स्टैकिंग, प्री कूलिंग, पिंचिंग, इसके साथ में पोस्ट कूलिंग, इसके साथ में ही आता है आपके लैंडस्केपिंग, फिर इसके बाद में आता है एरोमेटिक ऑयल आ जाएगा, फिर एवेन्यू आ जाएगा, हेज आ जाएगा, श्रब आ जाएगा, और इसके साथ में बॉन्साई। इन सभी की क्या बतानी है बेटा? इन सभी की कहीं ना कहीं परिभाषा देनी है। इन सभी की क्या देनी है बेटा? परिभाषा देनी है, बोले तो डेफिनेशन बतानी है। अरे क्या बतानी है बेटा? इन सभी की डेफिनेशन बतानी है। कौन बताएगा बेटा? आप बताओगे। इनकी डेफिनेशन, इनकी परिभाषा कौन बताओगे रे? आप बताओगे। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर के सर आज आप नहीं बताओगे क्या? नहीं बेटा, आज मैं नहीं बताने वाला हूं। आज ओनली क्या करोगे आप? इसका सॉल्यूशन करोगे। वन शॉट क्लास लिए, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन देखा है तो इनका सॉल्यूशन कर सकते हो। इसके बाद में देखिएगा एरोमेटिक प्लांट्स और मेडिसिनल प्लांट्स में अंतर। एरोमेटिक प्लांट्स और मेडिसिनल प्लांट्स में क्या देखना है? अंतर देखना है। इसके साथ में आर्च और परगोला में अंतर। किसमें अंतर है बेटा? आर्च और परगोला में क्या है? अंतर है। ओपन कल्टीवेशन और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में क्या अंतर है? इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके साथ में चर्चा ही नहीं बेटा,
जैसे कि मैं पिछली क्लास के वीडियो में कमेंट देख रहा था, एग्रोनॉमी के पेपर में मैंने देखा, पेपर जैसे ही कुछ यूनिवर्सिटीज का लगा तो उसमें कमेंट आ रहे थे कि सर हमने एक बार अगर क्लास ले ली ना, फिर इसके बाद में जरूरत नहीं है, फिर इसके बाद में कहीं से कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, कोई भी क्लास की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यहीं से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और ये सुनकर कहीं ना कहीं हम हमारे को नींद भी नहीं आती है कि हम तो बस ओनली बच्चों के लिए क्या करें, एक बार इस एग्जाम टाइम में इसको हर एक चीजें अवेलेबल करवाएं। और कहीं ना कहीं ये जो चीजें आपको अभी प्रोवाइड हो रही है, इसका अभी आपको बिल्कुल 1% एहसास नहीं है। ये कहीं ना कहीं कितनी इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहीं ना कहीं कब पता चलेगा, जब एमएससी एग्रीकल्चर जब डोले होगे, एग्जाम में बैठोगे, जब प्री पीजी के एग्जाम में बैठोगे, तब आपको पता चलेगा। इसके साथ में इनमें क्या आ जाएगा बेटा, अंतर आ जाएगा। अंतर के बाद में आता है बेटा नेक्स्ट अपने क्वेश्चन, जो कि शॉर्ट आपको क्या बताना है, शॉर्ट बताना है, शॉर्ट नोट्स बताने हैं। ऑर्चिड हाउस, और इसके साथ में ही बात करते हैं क्लाइमेट मैनेजमेंट, इसके साथ में प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंस ऑफ किसके हैं, लैंडस्केपिंग। वो जो भूदर से होती है लैंडस्केपिंग, मतलब कोई भी भूमि का टुकड़ा होता है उसको अपन सुंदर बना देते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लैंडस्केपिंग। तो इसके इंपॉर्टेंस बताने और इसके प्रिंसिपल्स बताने हैं। इसके बाद में आ जाएगा नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा बेटा, राइट ए नोट ऑन इंपॉर्टेंस, राइट ए नोट ऑन इंपॉर्टेंस स्कोप ऑफ मेडिसिनल प्लांट। क्या किसका स्कोप आ जाएगा, किसका इंपॉर्टेंस आ जाएगा, मेडिसिनल प्लांट का, एरोमेटिक प्लांट का, और फ्लोरिकल्चर मतलब जो फूल वगैरह लगाते हैं ना, उनका आ जाएगा। तो ये अपने क्या है बेटा, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस और स्कोप बताना है। फिर इसके बाद में आती है क्रॉप्स है, क्रॉप्स इसके अलावा कुछ भी बार नहीं आने वाली है। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं माइनर, जिनके बारे में माइनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि शॉर्ट में आप बताइएगा। ऑसिमम, बात करते हैं तुलसी के बारे में पूछ सकता है। लेमन ग्रास, मतलब लेमन ग्रास के बारे में पूछ सकता है। सिट्रोनेला, ग्लेडियोलस, जरबेरा, इसके साथ में पामरोजा, इनके बारे में क्या पूछ सकता है, शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इनका इंट्रोडक्शन वगैरह क्या रखना है, अच्छे से याद रखना है, मेन मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। इसके बाद में आता है रोज, मैरीगोल्ड, इसबगोल, क्राइसैंथेमम, कार्नेशन और जैस्मीन। क्या आ जाएगा, जैस्मीन। इन सभी की क्या याद होनी चाहिए बेटा, इन सभी की सारी प्रैक्टिसेस याद होनी चाहिए, जिनको अपन मेजर क्वेश्चन बोल सकते हैं, जिनको अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, मेजर क्वेश्चन बोल सकते हैं। मेजर सारी प्रैक्टिसेस आपको क्या होनी चाहिए बेटा, याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। किसकी ओर चलते हैं बेटा, आगे की ओर चलते हैं। आगे आता है स्टैकिंग। क्या आता है बेटा, स्टैकिंग आता है। स्टैकिंग क्या होता है ये अपन समझते हैं। फ्लोरिकल्चर में अपने जो ऑर्नामेंटल क्रॉप्स है, इसमें स्टैकिंग क्या होता है, स्टैकिंग समझिएगा। स्टैकिंग का मतलब क्या होता है, सहारा देना। क्या होता है बेटा, स्टैकिंग का मतलब होता है सहारा देना। अरे क्या होता है बेटा, स्टैकिंग का मतलब होता है सहारा देना। ये मुख्यतः है अपन जो भी फूल होते हैं, जैसे कि गुलदाउदी हो गया, ग्लेडियोलस हो गया, कार्नेशन हो गया, इनमें कहीं ना कहीं किया जाता है बेटा, कोई फ्लावर प्लांट है, क्या है, सीधा सा समझो कि कोई फ्लावर प्लांट है। उस फ्लावर प्लांट पर फ्लावर क्या लग जाते हैं, फूल बहुत ज्यादा लग जाते हैं। फूल क्या लग जाते हैं, बहुत ज्यादा लग जाते हैं। तो उन फूलों को कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो गिरे नहीं और गिरकर मर्दा में मिट्टी के कांटेक्ट में आएंगे, और मिट्टी के कांटेक्ट से कहीं ना कहीं खराब ना हो, मिट्टी के कांटेक्ट से कहीं ना कहीं खराब ना हो, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इस क्रिया को, इस प्रोसेस को स्टैकिंग बोलते हैं। बोलते हैं तो सहारा देना। क्या बोलते हैं बेटा, सहारा देना। अरे क्या बोलते हैं बेटा, सहारा देना बोलते हैं। स्टैकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कमजोर लंबे पौधों को गिरने से, झुकने से रोकने के लिए डंडियों और तारों या खंभों की सहायता से उनको सहारा दे दिया जाता है, उनको सहारा दे दिया जाता है, ताकि वो खड़े रहे। इसके लिए क्या किया जाता है, स्टैकिंग किया जाता है। यह पौधे के आकार को बनाए रखने के लिए और सीधे उसको बढ़ाने के लिए, उसको स्ट्रेट बढ़ाने के लिए, उसको सीधे बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है बेटा, स्टैकिंग किया जाता है, सहारा देने की प्रक्रिया की जाती है। मतलब कमजोर या लंबे पौधे होते हैं, उनको गिरने या झुकने से रोकने के लिए डंडियों, तारों, खंभों का क्या करते हैं, अपन प्रयोग करते हैं सहारा देने के लिए। किसके लिए प्रयोग करते हैं, सहारा देने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, स्टैकिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, स्टैकिंग हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। स्टैकिंग समझ में आ गया क्या, अरे रटने वाली चीज नहीं होनी चाहिए, वही कॉन्सेप्ट वाली बात होनी चाहिए
कि कोई भी पौधा होता है फूल ज्यादा लग जाते हैं या कच्ची अवस्था में क्या होता है उसके जो तना है वो गिरने लगता है, तो गिरने से बचाने के लिए उसको सहारा दिया जाता है डंडियों, तारों और खंभों से। ठीक है, दैट इज स्टैकिंग। स्टैकिंग के बाद में आता है प्री कूलिंग। प्री कूलिंग को भी कॉन्सेप्ट के साथ में समझोगे क्या कि सर बिल्कुल। अपने क्या होता है बेटा, प्री कूलिंग में क्या करते हैं, प्री कूलिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कटे हुए फूलों को खेत की गर्मी को जल्दी से हटाया जाता है और ताकि ताजगी बनी रहे। मतलब यह शोषण दर को कम करता है और वृद्धावस्था को धीमा करता है और कहीं ना कहीं जल शीतलन, वैक्यूम शीतलन और कहीं ना कहीं बलपूर्वक क्या होती है, वायु शीतलन होती है। प्री कूलिंग, प्री कूलिंग की बात करते हैं मतलब अपन ने क्या कर दिया, खेत में ही ठंडा कर दिया। अरे फूलों को खेत में तोड़ने से पहले ही, तोड़ने से पहले ही क्या कर दिया, ठंडा कर दिया। इसमें जल शीतलन कर दिया, हाइड्रो कूलिंग कर दिया, वैक्यूम कूलिंग कर दिया या फोर्स्ड एयर कूलिंग कर दिया। मतलब फूल लग रहे थे और लगते लगते ही उनको ठंडा कर दिया, दैट इज प्री। प्री मतलब पहले ही अपन ने क्या कर दिया बेटा, ठंडा कर दिया। तो इसको क्या कहते हैं, प्री कूलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, प्री कूलिंग कहते हैं कि अपन ने तोड़ने से पहले ही क्या कर दिया, ठंडा कर दिया। एक होता है पोस्ट कूलिंग, एक क्या होता है, पोस्ट कूलिंग। पोस्ट कूलिंग की बात करते हैं तो बेटा पोस्ट कूलिंग में क्या होता है, मतलब अपन ने तुड़ाई कर ली और तुड़ाई करने के तुरंत बाद में अपन एक पानी का एक लेकर जाते हैं बर्तन वगैरह, उसमें डाल देते हैं, उसमें क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, तो वो क्या होता है, पोस्ट कूलिंग होता है। तो प्री कूलिंग आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आता है पिंचिंग। अरे क्या आता है बेटा, पिंचिंग। पिंचिंग का मतलब क्या होता है, ये कहीं ना कहीं गुलाब में की जाती है बेटा। किस में की जाती है, गुलाब में की जाती है। ये जैसे कि ये कोई क्या है बेटा, ये कोई फ्लावर है, क्या है रे, अरे ये कोई फ्लावर है और इसकी ऊपर वाली शीर्ष कलिकाओं को, शीर्ष कलिकाओं को हटा दिया जाता है। शीर्ष कलिकाओं को क्या करते हैं बेटा, हटा देते हैं। क्या कर देते हैं, शीर्ष कलिकाओं को हटा देते हैं और इसके साथ में ही फिर क्या होती है, पार्श्व कलिकाएं बढ़ती है। पार्श्व कलिकाएं क्या होती है बेटा, बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो इसको पिंचिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, पिंचिंग बोलते हैं। तो समझिएगा ध्यान से, पिंचिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें शीर्ष कलिका को हटाकर पार्श्व कलिकाओं को बढ़ावा दिया जाता है। बेटा आप एक चीज बताइएगा, अपने घर पर ऐसे नहीं बोलते क्या, कोई लंबा बढ़ता रहता है, उसकी हाइट बढ़ती रहती है, उसको बोलते हैं कि तू तो क्या हो गया, तू तो मतलब कहीं ना कहीं लंबा बढ़ रहा है, तू तो मोटापा नहीं हो रहा है, तेरे मतलब पार्श्व में वृद्धि नहीं हो रही है। जो लंबा बढ़ता है जैसे कि अपन बोलते हैं मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं बदनिया पड़गु, ठीक है, मतलब वो क्या होता है, वो बढ़ता रहता है और वो क्या होता है उस टाइम पतला रहता है। पतला रहता है मतलब पार्श्व की वृद्धि नहीं होती है। पार्श्व की वृद्धि कब होती है, जब उसकी ऊपर की हाइट रुक जाती है। अब यहाँ पर हाइट रुक जाए तो पार्श्व कलिकाएं क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। इसको पिंचिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पिंचिंग बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से पिंचिंग समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आता है इससे, इससे पौधा झाड़ीदार बनता है। अरे बेटा आप मेरे को एक चीज बताओ, ये प्लांट है, इस प्लांट का मैंने ये वाला भाग क्या कर दिया, हटा दिया, अब इसमें पार्श्व वृद्धि होने लग गई। अब इसमें क्या होने लगी, पार्श्व वृद्धि होने लग गई, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, अरे इसको क्या बोलते हैं, इसको पिंचिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, पिंचिंग बोला जाता है। इसके साथ में यह गेंदे में, गुलदाउदी में, डहेलिया आदि फ्लावर्स में की जाती है। ऊपर वाली शीर्ष भाग को तोड़ देंगे, तोड़ते ही साइड में बढ़ोतरी होने लग जाएगी, दैट इज पिंचिंग। इसके बाद में आता है पोस्ट कूलिंग, जिसकी मैं बात कर चुका हूं। इसमें क्या होता है, जिसमें पैकिंग के बाद में फूलों को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। पैकिंग के बाद में क्या करते हैं बेटा, फूलों को ठंडा करते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, वो अपने पोस्ट कूलिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, पोस्ट कूलिंग हो जाएगी। 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे अपने आता है लैंडस्केपिंग। लैंडस्केपिंग का मतलब है ये कोई सार्वजनिक स्थान है बेटा। ये क्या है, कोई सार्वजनिक स्थान है, यहाँ पर ये खाली पड़ी जगह है। ये क्या है, ये जगह खाली पड़ी है और इस खाली पड़ी जगह को मैं वृक्ष लगाकर, मैं वृक्ष लगाकर, मैं फूल लगाकर इसको सुंदर बना देता हूँ। इसको क्या कर देता हूँ, इसको कहीं ना कहीं सुंदर बना देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगी, लैंडस्केपिंग हो जाएगी। मतलब लैंडस्केपिंग भूमि, पौधों और संरचनाओं को सौंदर्य और कार्यात्मक उद्देश्यों से सजाने की कला और विज्ञान है। मतलब ये क्या है, कोई भी अपना एक भूमि का कोई टुकड़ा है, उस टुकड़े को सजाने की एक क्या है, कला है। सजाने की एक क्या है बेटा, कला है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लैंडस्केपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लैंडस्केपिंग बोलते
होते हैं। इसमें देखिएगा, इसमें बाग बगीचों, पार्क, सार्वजनिक स्थलों की योजना और कहीं ना कहीं डिजाइन और देखभाल क्या होती है, शामिल होती है इसके अंतर्गत। और इसके साथ में ही इसमें रेखा, रूप, बनावट और रंग, माप आदि क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो लैंडस्केपिंग समझना कि क्या होता है, भूमि का एक टुकड़ा होता है, उसमें क्या होते हैं, सुंदरता वाले सजावटी पौधे लगाकर उसको सुंदर बना दिया जाता है, दैट इज लैंडस्केपिंग। उसको क्या बोलते हैं बेटा, लैंडस्केपिंग बोलते हैं। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट, अरे एरोमेटिक, अरे कौन से आ जाएंगे, एरोमेटिक, लेमन ग्रास है, मिंट है, इसके साथ में सिट्रोनेला है। इनसे क्या आती है, अरे एरोमा, महक आती है कि नहीं आती है, खाद्य पदार्थों को सुगंधित करने के लिए यूज में लेते हैं। इसके साथ में ही अपन और भी यूज में लेते हैं, किसके लिए, इत्र बनाने के लिए, मतलब परफ्यूम बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा, इसका प्रयोग करते हैं। तो एरोमेटिक ऑयल किसको बोलेंगे, जो कि एरोमेटिक प्लांट से अपन निकालते हैं। एरोमेटिक प्लांट से जैसे सिट्रोनेला हुआ, सिट्रोनेला से क्या होते हैं, तेल निकालते हैं, तो वो सिट्रोनेला ऑयल क्या होता है, कहीं ना कहीं एरोमेटिक ऑयल होता है। देखो इसमें सुगंधित तेल वह होता है, वह स्थिर आवश्यक तेल होता है जो कि सुगंधित और औषधीय पौधों से निकाला जाता है, जिनमें सुगंध होती है और जिनमें क्या होता है बेटा, कहीं ना कहीं औषधि होते हैं, उनसे निकाली जाती है। इनका प्रयोग इत्र बोले तो परफ्यूम, बोले तो परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स और इसके साथ में एरोमा थेरेपी आदि औषधियों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये एरोमेटिक ऑयल हो जाएगा। इसके साथ में लेमन ग्रास, सिट्रोनेला और पाम रोजा और इसके साथ में गुलाब आदि के लिए क्या होता है बेटा, एरोमेटिक तेल होता है, एरोमेटिक ऑयल होता है। इसके बाद में आता है एवेन्यू ट्रीज, क्या आता है बेटा, एवेन्यू ट्रीज। एवेन्यू ट्रीज किसको बोलते हैं बेटा, एवेन्यू ट्रीज अपन बोलते हैं कि अपना कोई क्या है बेटा, अपने को ये राजमार्ग है, राजमार्ग किसको बोलते हैं, अरे जानते हो क्या राजमार्ग किसको बोलते हैं, राजमार्ग बोलते हैं सड़क को, किसको बोलते हैं, सड़क को। इस सड़क के दोनों ओर, इस सड़क के दोनों ओर अपन क्या लगाते हैं, दोनों ओर कहीं ना कहीं प्लांट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इस सड़क के दोनों ओर अपन क्या लगाते हैं, प्लांट लगाते हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एवेन्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एवेन्यू ट्रीज बोलते हैं। सड़क के दोनों ओर समान आकार में आप जब प्लांट लगाते हो तो इस क्रम को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, एवेन्यू ट्रीज कहते हैं। देखिएगा, सड़क के किनारे वे वृक्ष होते हैं जिन्हें सड़कों और रास्तों के किनारों पर छाया, सौंदर्य और प्रदूषण नियंत्रण, मेन तो होता है पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। किस लिए लगाया जाता है बेटा, पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है, तो इनको क्या बोलते हैं, एवेन्यू ट्रीज बोलते हैं। इन्हें छाया के आकार, फूल आने के मौसम, विकास की प्रकृति के आधार पर क्या किया जाता है, लगाया जाता है। अरे क्या किया जाता है, लगाया जाता है। नीम हुआ, गुलमोहर हुआ, अशोक हुआ, अमलतास हुआ, ये कहीं ना कहीं क्या होते हैं बेटा, एवेन्यू ट्रीज होते हैं। क्या होते हैं बेटा, एवेन्यू ट्रीज होते हैं। इसके बाद में आता है हेज या बाड़, क्या आ जाएगा बेटा, हेज या बाड़ आ जाएगा। हेज या बाड़ किसको बोलेंगे, हेज या बाड़ क्या बोलते हैं बेटा, अपने कोई भी बगीचा होता है, कोई भी बगीचा होता है, इस बगीचे में मैंने चारों ओर क्या लगा दी बेटा, छोटे छोटे हेज लगा दी, छोटे छोटे पेड़ पौधों की एक कतार लगा दी, उसको अपन क्या बोलेंगे, हेज या बाड़ बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, हेज या बाड़ बोलेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं, क्या आ जाएगा, हेज झाड़ियों की करीबी कतारें होती है और कहीं ना कहीं बाग बगीचों में सीमा विभाजन के लिए बनाई जाती है। मैंने कहा कि बेटा ये अपना क्या है, बगीचा है, इसमें इधर से निकाल दी, इधर से निकाल दी, इधर से निकाल दी, अपन एक बाड़ बना देते। बेटा बाड़ क्यों बनाते, गाँव में बाड़ नाम तो सुना है, बाड़ क्यों बनाते, बाड़ बनाते सीमा निर्धारित करने के लिए, ठीक है, सौंदर्य, सुरक्षा, गोपनीयता और इसके साथ में कार्यों में सहायक होती है। अरे भाई साहब, अपन यहाँ पर हेज लगा देंगे इतनी बड़ी बड़ी, तो भाई साहब यहाँ पर इधर की क्या रहेगी, गोपनीयता रहेगी, सुरक्षित रहेंगे, दैट इज हेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, हेज हो जाएगा। इसके बाद में आता है श्रब्स या झाड़ियां, क्या आती है बेटा, श्रब्स या झाड़ियां आती है। अरे क्या आती है बेटा, श्रब्स या झाड़ियां जिनको बोलते हैं अपन, अरे क्या बोलते हैं, झाड़ियां जिनको अपन बोलते हैं, वो क्या हो जाएगी बेटा, श्रब्स हो जाएगी। देखो झाड़ियां मध्यम आकार के काष्ठीय पौधे होते हैं, क्या होते हैं, मध्यम आकार के, अरे कैसे होते हैं, मध्यम आकार के, मध्यम आकार के काष्ठीय होते हैं। अरे कैसे होते हैं बेटा, काष्ठीय पौधे होते हैं। अरे क्या होते हैं,
मध्यम आकार के काष्ठीय जो पौधे होते हैं वो क्या हो जाएंगे, सरब्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, सरब्स हो जाएंगे या झाड़ियां हो जाएगी। क्या हो जाएगी, झाड़ियां हो जाएगी। तो झाड़ियां मध्यम आकार के काष्ठीय पौधे होते हैं और कहीं ना कहीं आधार से कई तने निकलते हैं। उसका जो आधार होता है, बेस होता है, उससे क्या निकलते हैं, कई सारे तने निकलते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सरब्स बोलते हैं। इसके बाद में आता है बॉर्डर। बॉर्डर के लिए अपन सरब्स का प्रयोग करते हैं, सामूहिक रोपण करते हैं। इसके साथ में लैंडस्केपिंग डिजाइन में अपन क्या करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। उसका क्या करते हैं बेटा, प्रयोग करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सरब्स हो जाएगी, झाड़ियां हो जाएगी। गुड़हल, क्रोटन, बुगनवेलिया, इसके साथ में इक्शोरा, इनका क्या करते हैं बेटा, प्रयोग करते हैं। किसके लिए, सरब्स, झाड़ियों के लिए। किसके लिए करते हैं, झाड़ियों के लिए करते हैं। जो हेज बनाते हैं ना, अपन झाड़ियां लगाते हैं वहां पर, बेर की झाड़ी आपने सुनी है क्या, तो बेटा ये क्या हो जाएगी, झाड़ियां हो जाएगी। बोनसाई एक जापानीज कला है। क्या है बेटा, बोनसाई क्या है, एक जापानीज कला है। क्या है, जापानीज कला। बोनसाई एक कला है, जापानीज कला है, जिसमें पेड़ों को छोटे कंटेनर में उगाया जाता है और कटाई छटाई और जड़ों क्या होती है, इनकी सीमित होती है। मतलब इनकी बाहरी वृद्धि भी सीमित होती है, जड़ों की वृद्धि भी सीमित होती है, और एक छोटे कंटेनर में इनको उगाते हैं, छोटे कंटेनर में इनको उगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगी, बोनसाई हो जाएगी। अरे क्या हो जाएगी बेटा, बोनसाई हो जाएगी। अरे कौन सी कला हो जाएगी, बोनसाई कला हो जाएगी। अरे कौन सी हो जाएगी बेटा, बोनसाई कला हो जाएगी। तो आप सभी को क्लियर है। इसके बाद में आता है प्रकृति में सामंजस्य, धैर्य, संतुलन का प्रतीक क्या होता है, अपने बोनसाई होता है। और इसमें फाइकस, जेड, जूनिपर और पाइन आदि क्या करते हैं, वेराइटीज कहीं ना कहीं लगाते हैं। किस में लगाते हैं बेटा, बोनसाई कला में लगाते हैं। किस में लगाते हैं, बोनसाई कला में लगाते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं अंतर की ओर। अंतर आते हैं, दो प्रकार के प्लांट होते हैं बेटा। कितने प्रकार के होते हैं, अरे दो प्रकार के प्लांट होते हैं, और दोनों प्रकार के प्लांट के बारे में अपने को अब देखना है। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा एरोमेटिक। अरे क्या होता है, एक एरोमेटिक होता है, एक क्या होता है, मेडिसिनल होता है। एक एरोमेटिक होता है, एक क्या होता है, मेडिसिनल होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, एरोमेटिक प्लांट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक प्लांट। इधर क्या हो जाएगा, मेडिसिनल प्लांट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, मेडिसिनल प्लांट हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं, वे औषधीय वे पौधे जो कि क्या होते हैं, सुगंधित और आवश्यक तेल उत्पन्न करते हैं, तेल उत्पन्न करते हैं, और कहीं ना कहीं सुगंध उत्पन्न करते हैं। अरे क्या क्या उत्पन्न करते हैं, सुगंध उत्पन्न करते हैं और तेल उत्पन्न करते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एरोमेटिक प्लांट बोलते हैं, कहीं ना कहीं सुगंधित पौधे बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं बेटा, सुगंधित पौधे बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं बेटा, सुगंधित पौधे बोलते हैं। मेडिसिनल प्लांट की बात करते हैं, वे पौधे जिनमें औषधीय और उपचारात्मक गुण होते हैं। क्या होते हैं, औषधीय और उपचारात्मक गुण होते हैं। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मेडिसिनल प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मेडिसिनल प्लांट बोलते हैं। तो आई होप आप सभी को मेडिसिनल प्लांट भी समझ में आ गया, एरोमेटिक प्लांट भी समझ में आ गया। अब इनके यूज के बारे में बात कर लेते हैं। इनका यूज जो अपने क्या होते हैं बेटा, एरोमेटिक प्लांट होते हैं। एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं, इनका इत्र में, कॉस्मेटिक में और कहीं ना कहीं एरोमा थेरेपी में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। एरोमा थेरेपी में, इत्र में, कॉस्मेटिक में, इनमें क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और औषधीय और हर्बल उपचारों में किसका प्रयोग करते हैं बेटा, मेडिसिनल प्लांट का करते हैं। किसका करते हैं बेटा, मेडिसिनल प्लांट का यूज करते हैं। किसका करते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स का यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अपने मेडिसिनल हो जाएगा। इसके बाद में आता है लेमन ग्रास हुआ, सिट्रोनेला हुआ, पामरोसा हुआ। ये अपने क्या है बेटा, ये कहीं ना कहीं एरोमेटिक प्लांट है, ये सुगंध वाले हैं। अरे कैसे होते बेटा, सुगंध वाले होते। तुलसी, अश्वगंधा, शिरपगंधा, नीम, सफेद मुसली, ईशबगोल, ये क्या है बेटा, ये मेडिसिनल प्लांट है, जिनसे मेडिसिन बनाई जाती है। इनका कुछ पार्ट होता है, उसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं और उससे औषधि बनाते हैं। इनका इत्र में प्रयोग करते हैं, और कॉस्मेटिक सामग्री मतलब सौंदर्य वाली सामग्री बनाते हैं, और एरोमापैथी में क्या करते हैं बेटा, प्रयोग करते हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट अंतर, और नेक्स्ट अंतर आ जाएगा, एक होता है बेटा आर्च, और एक क्या होता है, परगोला होता है। एक क्या होता है, आर्च होता है, एक परगोला होता है। आर्च की बात करते हैं, एक वर्गाकार संरचना है जो कि प्रवेश द्वार में के सजावट में प्रयोग की जाती है। बेटा कोई दरवाजा है, उस दरवाजे पर इस प्रकार से गोलाकार अपन ने क्या कर दी, वक्राकार कोई संरचना बना दी, तो ये क्या हो जाएगी, ये आर्च हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी बेटा, आर्च हो जाएगी। एक होती है परगोला, एक क्या होती है बेटा, परगोला। परगोला की बात करते हैं, खुली संरचना जिसमें खंबे और ऊपर से क्या होती है, पट्टियां होती है, और जिन पर क्या करते हैं,
कहीं क्या करते हैं बेटा, बेलें चढ़ाई जाती है। कहीं ना कहीं क्या होती है, ऐसे मान लो कि ऐसे खंबे होते हैं, इन पर क्या होती है, पट्टियां होती है, अब इन पर बेल चढ़ा दी, अब इन पर क्या कर दी, बेल चढ़ा दी, तो इसको परगोला बोलते हैं। और गेट पर, मेन दरवाजे पर जो करते हैं ना वक्राकार, वो क्या होती है बेटा, वो कहीं ना कहीं आर्च होता है। वो क्या होता है बेटा, आर्च होता है। और इसके साथ में ही आता है इसका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, तो मुख्य रूप से जो आर्च है वो सजावटी और कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक है, और ये कहीं ना कहीं छाया देने, रास्ते को ढकने और कहीं ना कहीं सौंदर्यवर्धन के लिए प्रयोग करते हैं। अरे बेटा कई बार आप गए हो, कोई भी रास्ते में जाते हो, ऐसे कोई भी शादी ब्याह में रास्ता बनता है ना, तो रास्ता बनता है तो उसमें क्या होता है, उसमें एक परगोला बना होता है। मेन रास्ते पर क्या बना होता है, परगोला। पहले तो आर्च बना हुआ होगा, फिर आगे की ओर क्या होगा, कहीं ना कहीं फूल वगैरह लगे होंगे, फूल वगैरह लगे होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, परगोला बोलते हैं। इसके बाद में सामान्यतः छोटी और वक्र होती है, ये बड़ी होती है, समतल होती है, वक्राकार खुली छत वाली भी होती है। ठीक है, प्लांट कौन कौन से यूज में लेते हैं, तो इसमें क्या लेते हैं बेटा, कभी कभी तो क्या लेते हैं, कहीं ना कहीं लाइट क्रिम्पर्स यूज में लेते हैं, और इधर हैवी, मतलब इधर तो हल्के क्लिम्बर्स यूज में लेते हैं, उधर क्या होता है बेटा, हैवी क्लिम्बर्स अपन क्या लेते हैं, यूज में लेते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, ये कहीं ना कहीं अंतर हो जाएगा आर्च और परगोला में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है, एक तो क्या होता है बेटा ओपन कल्टीवेशन, और एक होती है बेटा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। ध्यान से समझ लेना इस चीज को। ओपन कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, ओपन कल्टीवेशन का मतलब है बेटा, ये पानी है, ये पानी क्या है बेटा, ये पानी कहीं ना कहीं ये क्या है, प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, अभी इसको भी मैं किस में डाल दिया, इस ढक्कन में डाल दिया, किस में डाल दिया बेटा, यहाँ पर पानी डूल हुआ होगा बेटा, आप मेरे को पता है। ठीक है, ये क्या हो गया, अरे ये क्या है, ये क्या है, ओपन कल्टीवेशन। ये क्या है, ओपन है, मतलब ये धूप के भी कांटेक्ट में है, ये कहीं ना, ये पानी, ये जो इसमें पानी है ना बेटा, ये धूप के भी कांटेक्ट में, लाइट के भी कांटेक्ट में, एयर के भी कांटेक्ट में, सबके कांटेक्ट में है, सबके कांटेक्ट में है ना। अरे है क्या, अंदर में कंट्रोल कर सकता हूँ सारी चीजें, एयर कंट्रोल कर सकता हूँ, पानी वगैरह सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ, इसके साथ में लाइट, सनलाइट, सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ। दैट इज कंट्रोल, प्रोटेक्टेड। मतलब खेती का वह प्रकार, अब एक तो खेती आप इसमें करोगे, इसमें करोगे, मतलब ये नीचे वाली मर्दा की लेयर है, इसमें खेती कर रहे हो, ठीक है, ये तो ओपन होगी। और एक आप इसके अंदर खेती कर रहे हो, भाई साहब ये प्रोटेक्टेड है, आ जाओ, कितना भी धूप आ जाओ, कितना भी लाइट आ जाओ, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कितना भी धूप आ जाओ, कितना भी, अब इसमें बाहर ढक्कन में तो कीट वगैरह, रोग वगैरह आ जाएंगे, अंदर चले जाओ, देखिए कैसे जाओ, नहीं जा पाएंगे। तो ये क्या होता है, प्रोटेक्टेड। बेटा प्रोटेक्टेड और ओपन में यही अंतर होता है कि ग्रीन हाउस, पॉली हाउस में जो ओपन करते हैं ना, पॉली हाउस में करते हैं, ग्रीन हाउस में करते हैं, वो प्रोटेक्टेड होती है, उसमें कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है, इसमें कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट नहीं होता है। देखिएगा, फसलों को बिना किसी सुरक्षा संरचना के प्राकृतिक वातावरण में उगा रहे हैं, और इसमें क्या कर रहे हैं, नियंत्रित, अर्ध नियंत्रित वातावरण में संरचनाओं में ढककर अंदर की ओर क्या कर रहे हैं, उगा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हो जाएगा। क्लाइमेट डिपेंडेंसी की बात करते हैं, तो इसमें क्या होती है, पूरी तरह से क्लाइमेट पर क्या होता है, जो नेचुरल, जो नेचुरल होती है, जो प्राकृतिक क्लाइमेट होती है, प्राकृतिक जलवायु होती है, उस पर डिपेंड होता है। कौन सा होता है बेटा, ओपन वाला। और इसके साथ में प्रोटेक्टेड की बात करते हैं, तो बाहरी जलवायु का प्रभाव क्या होता है, कहीं ना कहीं क्या होता है, कम होता है, और सूक्ष्म जलवायु अंदर की ही, अंदर की क्या है बेटा, जलवायु है इसके अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं उत्पादन की, बात करते हैं, उत्पादन कम होता है, अस्थिर होता है, क्योंकि इसमें रोग कीटों का इनका आक्रमण हो जाता है। इसमें उत्पादन अधिक होता है और क्या होता है बेटा, स्थिर होता है। तो ये क्या हो जाएगी, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हो जाएगी। लिख सकते हो, इधर रोग कीटों का आक्रमण अधिक होता है, इधर कम होता है। ठीक है, और इसके साथ में इधर लागत कम आती है, इधर लागत ज्यादा आती है। ठीक है, ये चीजें आप कहीं ना कहीं लिख सकते हो। इसके बाद में अपने पास में आता है ऑर्किड हाउस। ऑर्किड हाउस में क्या होता है बेटा, एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का ही आवरण है, इसे समझ लो। क्या होता है, एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का ही आवरण होता है। तो इसको समझिएगा कि ऑर्किड हाउस क्या करना चाहता है। ऑर्किड हाउस क्या होता है, पहले ये समझो। ऑर्किड हाउस एक प्रकार की क्या है, कहीं ना कहीं विशेष संरचना है, जिसमें ऑर्किड पौधों को नियंत्रित या अर्ध नियंत्रित, वो अपन ने बताया, वैसे ही ऑर्किड को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अपन क्या करते हैं,
नियंत्रित अर्ध नियंत्रित माहौल में उगाया जाता है। यह साल भर ऑर्किड के विकास फूलने के लिए अनुकूल वातावरण देता है। क्या देता है? अनुकूल, जैसा उसको चाहिए। अरे भाई साहब, कितना ताप चाहिए उतना देंगे, कितनी लाइट चाहिए उतनी चाहिए, कितने एयर चाहिए वो चाहिए, और इसके साथ में वेंटिलेशन चाहिए वो भी देंगे, सारी चीजें देंगे। दैट इज, ये क्या होता है बेटा? कंट्रोल्ड होता है। इसके बाद में इसमें क्या क्या कंट्रोल होता है? एक तो इसमें टेम्परेचर, इसके साथ में ही बात करते हैं इसमें ह्यूमिडिटी, इसके साथ में ही बात करते हैं इसमें लाइट, इसमें वेंटिलेशन, इसमें वाटरिंग, ये सारी चीजें क्या होती है? नियंत्रित होती है। बाहर की ओर नियंत्रित नहीं रहेगी भाई साहब। बाहर की ओर एक को कर सकते हैं, दो को कर सकते हैं, सभी नियंत्रित नहीं होगी, तो ये क्या हो जाएगा? ऑर्किड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ऑर्किड हो जाएगा। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की। आगे अपने आता है लैंडस्केपिंग। क्या आता है बेटा? लैंडस्केपिंग आता है। लैंडस्केपिंग की बात करते हैं। पहले लैंडस्केपिंग के कुछ सिद्धांत है बेटा। सिद्धांत वन शॉट क्लास में भी मैंने बताए थे, तो जिस भी साथी ने वन शॉट क्लास नहीं ली तो वन शॉट क्लास जरूर ले। अब देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं, पहला इसका सिद्धांत हो जाएगा बैलेंस। क्या हो जाएगा बेटा? बैलेंस। बैलेंस की बात करते हैं संतुलन। क्या हो जाएगा? संतुलन। मतलब कहीं ना कहीं लैंडस्केप के हर तत्व का संतुलित होना जरूरी है, सौंदर्यपूर्ण दिखे, मतलब पूरा बैलेंस्ड होना चाहिए अपना। अब इसमें पूछ रहा है कोई भी बाग है, कोई भी आपने जगह पर वृक्ष वगैरह लगाए, तो वहां पर बैलेंस्ड लगाओ, मतलब वहां पर संतुलित लगाओ। ऐसा नहीं कि सौंदर्य सुंदरता ही नहीं दिख रही है और कहीं ना कहीं कहीं पर क्या है कहीं पर क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज हो गई। इसके बाद में आती है यूनिटी। सभी पौधे और संरचनाएं डिजाइन एक साथ मिलकर क्या करनी चाहिए? समग्र रूप बनना चाहिए। मतलब पूरी डिजाइन को अपन देखें तो वो यूनिटी के साथ में अपने को दिखाई देनी चाहिए। इसके बाद में आता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की बात करते हैं, फूलों पौधों और वस्तुओं का आकार मात्रा उनके आसपास के माहौल के अनुसार होना चाहिए कि आसपास का कैसा माहौल है। इसके साथ में ही बात करते हैं राइथम, मतलब पौधों और डिजाइनों में एक प्रकार की ले होनी चाहिए जिससे जो अपना जो भी अपना स्थान है वो क्या हो सके? प्रभावशीलता के साथ में देखे। एक कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए कि अपन कहीं पर भी अगर सजा रहे हैं, सजावटी पौधे लगा रहे हैं, तो एक बिंदु ऐसा होना चाहिए कि कहीं पर भी अपन जाए तो कि ये बिंदु आकर्षित करने वाला है, ये बिंदु क्या करने वाला है? अट्रैक्टिव करने वाला है। तो अट्रैक्टिव बिंदु होना चाहिए। इसके बाद में जिसको अपन क्या बोलते हैं? फोकलाइजेशन बोलते हैं। इसके बाद में आता है जैसे कि किसी में फव्वारा सिस्टम होता है, किसी में कोई मूर्ति होती है, वो चीजें होती है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है इंपॉर्टेंस ऑफ लैंडस्केपिंग। तो सबसे पहले चीज आ जाएगी बेटा, जो खाली पड़ी जगह थी वो कहीं ना कहीं क्या लग रही है? वो कहीं ना कहीं सुंदर लग रही है। वो क्या लग रही है? सुंदर लग रही है। और इसके साथ में अगर कोई इमारत सुंदर लगती है तो भाई साहब उससे क्या होती है? आय, अगर उसको बेचोगे तो उसका मूल्य वर्धन हो जाएगा। उसका मूल्य क्या हो जाएगा? वर्धन हो जाएगा, मतलब मूल्य क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर उसके आसपास में कुछ होता है तो एस्थेटिक ब्यूटी बढ़ती है। क्या होती है बेटा? एस्थेटिक ब्यूटी बढ़ती है। इसके बाद में आता है इन्वायरमेंटल बेनिफिट। क्या आता है बेटा? इन्वायरमेंटल बेनिफिट, मतलब यह हवा को साफ करता है, धूल कम करता है और तापमान को नियंत्रित करता है। तापमान को क्या करता है बेटा? नियंत्रित करता है। तो ये इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स आ जाएंगे। सॉइल का प्रोटेक्शन करता है, मतलब अपन बात करते हैं पेड़ पौधे लगाते हैं तो वो मृदा के कणों को आपस में बांध कर रखते हैं। दैट इज सॉइल का क्या हो जाता है? प्रोटेक्शन हो जाता है। इंप्रूव मेंटल हेल्थ। बेटा अगर जैसे आप कभी सैड होते हो कहां पर जाते हो? बाग बगीचे में जाते हो। बाग बगीचे में जाते ही आपकी जो माइंड का जो संतुलन है वो एकदम फ्रेश हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एकदम आपकी मेंटल हेल्थ ठीक हो जाएगी। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है इंक्रीजेज प्रॉपर्टी वैल्यू। क्या जाएगी? इंक्रीजेज प्रॉपर्टी वैल्यू, मतलब अच्छा लैंडस्केप संपत्ति की बाजार कीमत को बढ़ाता है। कोई इमारत के साथ साथ में आपने क्या कर रखा है? लैंडस्केपिंग कर रखी है, तो भाई साहब उसकी कीमत को बढ़ा देता है। उसकी कीमत को कहीं ना कहीं क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो ये आ जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं बेटा आगे की ओर।
आगे की ओर बात करते हैं तो मेडिसिनल प्लांट क्या आएंगे बेटा। अब इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, इन सभी पौधों की इंपॉर्टेंस की बात करेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है, स्कोप भी वही चीजें आती है कहीं ना कहीं, और फिर अलग अलग देखना चाहो तो पिछली क्लास में वन शॉट वाली में मैंने बता दिया था, अभी तो इसका फॉर्मेट भी बनाना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, मेडिसिनल प्लांट पारंपरिक और आधुनिक दवाओं का स्रोत है बेटा। मेडिसिनल मतलब दवाएं बनाते हैं, इन प्लांट से अपन क्या बनाते हैं, दवाएं बनाते हैं, ये दवाओं का स्रोत है। कम साइड इफेक्ट वाली प्राकृतिक दवाएं होती है, क्या होती है, कम साइड इफेक्ट वाली क्या होती है, प्राकृतिक दवाएं होती है, तो मेडिसिनल प्लांट से तैयार होती है। इसके साथ में ग्रामीण और आदिवासी स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। ग्रामीण और आदिवासी स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। दवा खोज और क्या होता है, अनुसंधान। अपन कोई भी दवाएं खोजते हैं तो बेटा दवाएं अपन प्लांट से क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, और प्लांट से अपने को मिलती है। तो रिसर्च का आधार क्या है, ये प्लांट्स है। इसके बाद में बढ़ती इनकी क्या हो रही है बेटा, कहीं ना कहीं ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है, इनकी वैश्विक स्तर पर क्या हो रही है, कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ रही है। इसके साथ में रोजगार के अवसर मिलते हैं और आय इनसे क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि मेडिसिनल प्लांट क्या होते हैं, महंगे बिकते हैं। इसके बाद में आता है विलुप्त प्राय पौधों का संरक्षण। मतलब एरोमेटिक प्लांट्स में अपने क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं जो विलुप्त हो रहे प्लांट है, जो विलुप्त हो रहे प्लांट है उनका संरक्षण किया जाता है, और नई दवाओं के विकास की भी क्या होती है बेटा, इससे संभावना होती है। मतलब बात करते हैं नई दवाएं अपन इनसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। नई दवाएं भी इनसे क्या कर सकते हैं बेटा, बना सकते हैं, एरोमेटिक जो मेडिसिनल प्लांट है उनसे। फिर इसके बाद में आता है बेटा एरोमेटिक प्लांट, क्या आ जाएगा, एरोमेटिक प्लांट आ जाएगा। कि एरोमेटिक प्लांट का क्या इंपॉर्टेंस है, तो एरोमेटिक बात करते हैं, एरोमा, एरोमा की बात करते हैं, मतलब क्या आती है बेटा, सुगंध आती है। क्या आती है, सुगंध आती है। तो इत्र, कॉस्मेटिक और दवाओं के लिए तेल क्या क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। और इसके बाद में आता है एरोमा थेरेपी में स्वास्थ्य लाभ के लिए इनका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए इनका क्या करते हैं बेटा, प्रयोग करते हैं। इसके साथ में ही खाद्य एवं पेय में स्वाद बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। कोई पेय पदार्थ है, कोई खाद्य पदार्थ है, तो उसमें क्या डाली जाती है, एरोमा डाली जाती है, मतलब सुगंध डाली जाती है। निर्यात की संभावनाओं के कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं आर्थिक महत्व होता है। इसके साथ में प्राकृतिक खुशबू क्या होती है बेटा, बढ़ती है। प्राकृतिक खुशबू की क्या है, कहीं ना कहीं वैसे ही विश्व स्तर पर क्या है, डिमांड है। खेती के लिए, किसानों के लिए क्या होती है, आजीविका, क्योंकि किसान क्या करते हैं, खेती करते हैं, खेती जब इनकी करने लगेंगे एरोमेटिक के, तो आय कहीं ना कहीं क्या होगी, इंक्रीज होगी। डाइवर्सिफाइड के रूप में इनका प्रयोग करने लगेंगे। इसके बाद में आता है इत्र, साबुन और कॉस्मेटिक उद्योगों का इससे विकास होता है, और उद्योगों के थ्रू रोजगार मिलेगा वो अलग है, और इसके साथ में खेती के द्वारा मिलेगा वो अलग है। इसके बाद में आता है बेहतर तेल उत्पादन के लिए बायोटेक्नोलॉजी की क्या की जाती है बेटा, रिसर्च की जाती है, ये आ जाएगा। इसके बाद में आता है फ्लोरिकल्चर, क्या आता है बेटा, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर की बात करते हैं, कोई घर है, कोई पार्क है, कोई सार्वजनिक स्थल है, उनकी सुंदरता बढ़ाता है। उनकी क्या बढ़ाता है बेटा, उनकी कहीं ना कहीं ब्यूटी बढ़ाता है। उनकी क्या करता है, ब्यूटी बढ़ाता है। और इसके साथ में ही अपन बात करें इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट फॉर कट फ्लावर, और इसके साथ में ही अपन बात करें इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स, कटे हुए फूलों और कि फूलों को उद्योगों के लिए क्या होती है, उत्पादों की आवश्यकता होती है। नर्सरी, लैंडस्केपिंग और व्यापार में क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। हरित आवरण बढ़ाकर क्या मिलता है, पर्यावरण को कहीं ना कहीं क्या मिलता है बेटा, पर्यावरण को सुरक्षा मिलती है। पर्यावरण में क्या होता है बेटा, सुधार होता है। पर्यावरण में सुधार होता है। त्योहारों, शादियों और आयोजनों में क्या होती है बेटा, कहीं ना कहीं फूलों की क्या होती है, डिमांड होती है। इसके साथ में ही फूलों को क्या किया जाता है, गमलों वगैरह में क्या किया जाता है बेटा, लगाकर मार्केट में सेल आउट किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा कि फूलों को किस में डाला जाता है, कहीं ना कहीं गमले में डाला जाता है, और गमले में डालकर उसको उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है, फिर उसको मार्केट में बेचा जाता है। तो वो भी क्या है बेटा, वो भी एक प्रकार की क्या है, कहीं ना कहीं उनकी निर्यात की संभावना होती है। इसके साथ में इत्र और सजावटी जैसे उद्योगों को क्या होता है बेटा, विकास होता है। अब मैं आपको एक क्या करने वाले, एक अपन चार्ट की भी बात करने वाले, जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट की भी क्या करने वाले, बात करने वाले। तो सबसे पहले एक चीज समझिएगा बेटा,
सबसे पहले मैं बता देता हूँ, सबसे पहले ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की एक क्लास लेनी है, इसके साथ में गैस पेपर की अभी जो आई वो ले ही ली, इसके साथ में एक वन शॉट क्लास आई थी बेटा, उसको जरूर लेना है, और एक अपने एमसीक्यू की, और इसके साथ में ही बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की क्लास आएगी, वो लेनी है, और इसके अलावा एक क्लास में इसमें ऐड करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि वो आपकी हॉर्टिकल्चर की जितनी भी फसलें होगी ना, हॉर्टिकल्चर की, इसकी मान लो, फ्रूट्स की मान लो, वेजिटेबल्स की मान लो, उनकी एक कॉमन तैयार कर दूंगा, और उस कॉमन फसल के साथ में, उस कॉमन फॉर्मेट के साथ में आप क्या लिख सकते हो, कहीं ना कहीं फसलों का वर्णन कर सकते हो। तो आपके लिए क्या आएगा बेटा, कॉमन एक फॉर्मेट आएगा, और वो अलग ही वीडियो में आएगा, इस वीडियो में नहीं आएगा, कॉमन वीडियो में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मेरे को आप इस वीडियो के नीचे जितने हो सके उतने कमेंट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा। अगर आपको जो फसलें हैं, फसलों का क्या चाहिए, फॉर्मेट चाहिए, और इसके साथ में ही आपको इन नंबरों पर उस वीडियो की लिंक है, क्योंकि वीडियो की लिंक का नोटिफिकेशन ऐसे नहीं आएगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके इन नंबरों पर व्हाट्सएप पर कर देना। आपको कल सुबह 9 बजे से पहले पहले आपको ये वाली क्लास और ये वाली क्लास, फॉर्मेट वाली क्लास, दोनों मिल जाएगी। इन नंबरों पर ज्यादा से ज्यादा मैसेज कर दो, अभी इन नंबरों पर ज्यादा से ज्यादा मैसेज करेंगे, आपको दोनों क्लासें क्या हो जाएगी बेटा, अवेलेबल हो जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे बेटा, इस वीडियो पर कमेंट करेंगे, और इसके साथ में इस वीडियो को हर एक बच्चे तक पहुंचाएंगे। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथी।